पुलिस की हत्याएं हो रही हैं, ये तो सही में बहुत ही खेद की बात है। और सरकार ने लेकिन इसको कितनी गंभीरता से लिया है ये भी आप देख रहे होंगे कि जितने इस तरह के मामले होते हैं उसमें जो भी अपराधी तत्व होते हैं वो या तो तत्काल सरेंडर करते हैं, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर होता है। और आपने देखा है कि पैर में गोली लगी है, पुलिस की गोली, और उन्हें घेर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सही बात है कि अपराधी थोड़ा डेस्परेट व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अपराधियों में हताशा की निशानी है कि उनको भी अब आराम से अपराध करके निकल जाने की स्थिति महसूस नहीं हो रही है। पुलिस आज मुस्तैदी से अपराधियों का सामना करती है और उन्हें अंत में कानून के हवाले करती है। लेकिन पुलिस को गोली लगना ये सही माने में सरकार के लिए गंभीर विषय है और उतनी ही गंभीरता से सरकार इसको ले रही है। और ये हमेशा हम लोग सरकार की तरफ से बिहार के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता की भी निशानी है। और अपराधी जो पुलिस पर फायरिंग करता है या पुलिस पर आक्रमण करता है, चाहे कोई भी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आज की भी बात हम बता देते हैं कि हम तो सुबह गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक अंतराल के बाद कल से फिर से विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा। उस सिलसिले में वो सदन नेता होते हैं, हम संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो इस हैसियत से कुछ जो सदन फिर से प्रारंभ होगा उस सिलसिले में बात करनी थी। लेकिन उसी समय हम जब मिल रहे थे, उनको उनके कार्यालय ने सूचना दी है कि वशिष्ठ बाबू, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, तो वो अस्वस्थ चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट किए थे। तो हम तो वहीं थे। उन्होंने कहा कि चलिए वशिष्ठ भाई का हालचाल हम लोग पूछ लेते हैं, वो अस्वस्थ हैं। हम लोग उनके यहाँ गए और उनका कुशल क्षेम पूछ के फिर होली उपरांत जो इलाके का हालचाल होता है वो उन्होंने लिया। फिर विजेंद्र बाबू के यहाँ गए, फिर अशोक चौधरी जी के यहाँ गए, फिर अंत में कहे चलिए आपको भी छोड़ देते हैं, तो हमको भी यहाँ पहुँचा के निकल गए। तो इसलिए ये सिर्फ वशिष्ठ बाबू के कुशल क्षेम पूछने से शुरुआत हुई और फिर विजेंद्र बाबू और अशोक जी और मेरे यहाँ से होते वो निकल गए। यही आज की जो हमने देखा कि आप लोग सब जगह, आपको भी लग रहा होगा जो क्या बात है। आप जब हमारे घर के आगे भी देखे कि आप लोग पता लगाने के लिए खड़े हैं, तो हम सोचा कि हम ही बुला के कह देते हैं, जब आपको पता, ज़्यादा जासूसी करने की ज़रूरत नहीं हो, हम सीधे बता देते हैं बात को। सर, इन दिनों हम देख रहे हैं इस सब जो चुनाव भी है बिहार में, कल होली मिलन समारोह, होली पर नीतीश कुमार सबसे मिल रहे थे, आप भी थे वहाँ पर। उनके बेटे निशांत कुमार इन दिनों सक्रिय हैं, ठीक है, होली में थे, पहले भी रहे, पहली बार नहीं, क्या ऐसा तो उनके वो तो उनकी भूमिका होने वाली है? उनके घर पर उनके लड़के होली में तो हम लोग से इससे पहले भी आके मिलते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। हम तो यही कहेंगे, ये तो सामान्य है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे होली की शुभकामनाएं देने और लेने पार्टी के नेतागण पहुंचते हैं, तो उनके वो लड़के ही नहीं, अन्य कई परिजन रहते हैं, वो हर साल रहते हैं
और उनसे पार्टी के नेतागण मिलते हैं, हम ही लोग से उनके लड़के हैं, उनके मतलब मैंने भगने लोग हैं, वो लोग तो रहते ही हैं सब। चर्चा होती है सर चुनाव में कि उनकी भूमिका होगी इस बार के चुनाव में, क्या वो चुनाव ऐसा लड़ेंगे? कोई, ये देखिए, उनकी भूमिका की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है, इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला करते हैं, और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है, जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में। भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं, और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। सर, ये व्यक्तिगत हमले जो मुख्यमंत्री जी पे हो रहे हैं आरजेडी की तरफ से, 70 साल उम्र हो गया है, नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरफ व्यक्तिगत हमले और लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, जब सरेंडर की। देखिए, ये तो निराशा और हताशा का द्योतक है। अभी पूरे बिहार के लोगों ने देखा है कि 2-2.5 महीने की लगातार उस शीतलहर के मौसम में मुख्यमंत्री जी की हर जिले 38 जिले में प्रगति यात्रा हुई, और प्रगति यात्रा के दौरान हर जिले में विभिन्न स्थलों पर वो गए हैं। जो स्थानीय वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित समस्याएं थी, उनका स्थल पर जाके अपनी नज़रों से देखा है, समझा है, और स्थल पर ही संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को तत्काल उस समस्या के निदान का निर्देश दिया है। फिर आके जिले के सभी विधायक सांसदों के साथ बैठ के विकास कार्यों की समीक्षा की है। इतना के बावजूद अगर किसी को लग रहा है कि उन पर उम्र है या कोई ऐसी बात है, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई जवान आदमी भी जरा उनके साथ 5 दिन काम करके पूरे टाइम देख ले कि उस जवान और नौजवान का स्टैमिना और उनके काम करने की सोच, समझदारी, सलाहियत कहाँ पीछे छूट जाएगी, वो जो साथ रहते हैं वही समझ सकते हैं। इसको कितना आप जस्टिफाई समझते हैं कि कोई एक विधायक अपने बॉडीगार्ड को बोले कि मेरे साथ होली में तुम नाचो, नहीं तो? अब ये तो व्यक्तिगत बात है, ये कोई हम या आप ही बोलिए, ये तो सब लोग समझते हैं कि इसमें अच्छे व्यवहार की सीमा रेखा क्या होती है, ये बिहार का कौन नागरिक नहीं समझता है। इसलिए इसमें कोई विशेष इस पर बहस की गुंजाइश ही नहीं है, सब लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं। क्या सर ये होली के त्यौहार के बहाने क्या उसी पुराने कल्चर को दिखाया जाता है? होली के त्यौहार के बहाने क्या उसी पुराने कल्चर को दिखाया जाता है जिसका जिक्र आप लोग करते हैं? देखिए, अब ये सब कहे ना, जो सब आदमी सब कुछ समझता है, इसमें किसी को बताने समझाने की जरूरत ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने सर एक ट्वीट किया है कल, उन्होंने कहा कि सभी पुराने बातों को भूलकर आए एक साथ मिल जाए। किसको कहा है? उन्होंने ट्वीट किया है कल। अब ट्वीट किया है, हम जो एक लाइन कहे हैं ना कि ये सब ट्वीट हो, बयान हो, आचरण हो, ये सब कहीं एक जगह जाके मिलता है, कन्वर्ज करना होता है न, जहाँ पे केंद्रीकृत हो जाता है, तो वो वही जगह है कि नीतीश कुमार जी और उनके सरकार के उपलब्धियों की चर्चा, और ये अपनी पीक पर है, उच्चतम बिंदु पर है। क्योंकि प्रगति यात्रा में जो पिछले 19 साल में तरक्की, जिसको हम लोग न्याय के साथ विकास कहते हैं, जो हर जगह आप सब भी अपने गांव में देख रहे होइएगा, उसके बाद जब घूम के बचे हुए विकास कार्यों को चिन्हित करके उसके निदान की घोषणा हुई है, तो ऐसे में थोड़ी घबराहट, बौखलाहट, हर तरह के हथकंडे अपनाना,
ये इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक रूप से जिनको भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा है वो तरह तरह की बात कर सकते हैं।